हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो आज का हमारा टॉपिक है सर अकाउंट्स का। एक बार ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लीजिए। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उनकी वेटेज क्या है और चैप्टर में टॉपिक जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे बेटा। क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर जो मैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ, आपको पता है कि 100 मार्क्स आपके टोटल होते हैं अकाउंट्स के अंदर, जिसमें 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हैं एंड 80 मार्क्स का आपका पूरा जो नॉर्मल आपका थ्योरी पेपर होता है वो सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो हम 80 मार्क्स की बात करेंगे। यहाँ पर देखो पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन टोटल देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर आपके 26 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और सेक्शन बी के अंदर आपके 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं। 26 क्वेश्चंस में सेक्शन ए के अंदर 16 क्वेश्चंस तो सिर्फ एमसीक्यू बेस हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो टोटल 12 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। एंड 2 क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के देखने मिलेंगे, तो 8 नंबर ये हो गए। एंड 4 क्वेश्चन आपको 6-6 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो 24 मार्क्स ये हो जाते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर सेक्शन ए 60 मार्क्स का हो गया, राइट। उसके बाद अब मैं सेक्शन बी के अंदर बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर 4 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स यहां पर हो गए, और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हो गए, तो 6 मार्क्स ये। एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 4 नंबर ये। और 1 क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, जो कि फिक्स है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही बनेगा। लास्ट सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा 6 मार्क्स का कैश फ्लो में से ही होगा। वैसे कैश फ्लो की वेटेज 8 नंबर की है। 2 क्वेश्चन उसमें सेपरेट एमसीक्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि इन 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहां पर हम किस तरीके से मार्क्स अच्छे अचीव कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि 20 मार्क्स के आपके हो गए यहाँ पर एमसीक्यू, एंड देन आप मैं बात करूं तो अराउंड 6, ये 24 मार्क्स के तो आपके 6 मार्क्स के हो गए, एंड 6 मार्क्स का एक मतलब ये अराउंड आपके 30 और 50 मार्क्स ये हो जाते हैं। देखो 50 मार्क्स की अच्छी खासी वेटेज यहाँ पर कवर कर लोगे, बट 6 मार्क्स के जो चैप्टर्स है ना, 6 मार्क्स के अंदर चैप्टर हैं, जो चैप्टर कवर हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को ना बड़े अच्छे से करने की जरूरत है। क्यों? इसके अंदर पार्टनरशिप कवर हो रहा है, इसके अंदर पूरी कंपनी कवर हो रही है। कंपनी के अंदर आपके शेयर्स आगे, डिबेंचर्स आगे, प्रेफरेंस शेयर्स आगे, राइट, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स भी आगे इसके अंदर। तो जो ये मेजर टॉपिक्स हैं ना, बड़े टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। और इन चैप्टर्स को जब करोगे ना, तो शुरुआत से A to Z पूरे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये मत मान के चलना कि मेरे को सिर्फ 6 मार्क्स की वेटेज की तैयारी करनी है। बेटा 6 मार्क्स की वेटेज की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वैसे भी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो पूरा चैप्टर वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं भी ये नहीं है कि कुछ माइनर छोड़ दोगे या कुछ मेजर छोड़ दोगे। जो माइनर छोड़ोगे हो सकता है उसके अंदर से 1 नंबर का एमसीक्यू ड्राफ्ट हो जाए। तो ये जो मोटे चैप्टर हैं, जो बड़ी वेटेज के चैप्टर हैं, इनको आपको छोड़कर नहीं जाना है। पार्टनरशिप, कंपनी, दैट्स इट। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं कि 3 से 4 नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं। सर पार्टनरशिप के अंदर जनरल एंट्री है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट को आप छोड़कर नहीं जाओगे। ओके, गुडविल, गुडविल के अंदर मैं बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर हर साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उसमें एबनॉर्मल आइटम्स की ट्रीटमेंट छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। उसमें जो छोड़ के जाओगे ना, पक्की बात है वही आपको या तो एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा या 3 से 4 नंबर में देखने को मिल जाएगा। तो पार्टनरशिप A to Z अगर कर रहे हो तो A to Z उसको खत्म करो, और पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा, राइट। एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री आपको रिजर्व्स दे रखे होंगे, फंड्स दे रखे होंगे, अकॉर्डिंगली किसी की एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की सिचुएशन होगी, वहां पर आप एडजस्टमेंट करके दिखाओगे, एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एंट्री आ सकती है, ठीक है, एंट्री पूछी जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, राइट, ये इसके अंदर 3 से 4 नंबर की वेटेज में बन सकता है। बेसिक थ्योरी की बात करूं तो फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यहाँ पर ये थ्योरी, यहाँ पर ये ड्राफ्ट हो सकती है फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग के बारे में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, अगर साइलेंट है तो क्या लगे, क्या होगा, और अगर साइलेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में जो प्रोविजन गिवन है वही हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है, तो उसको आप छोड़कर नहीं जाओगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के अंदर क्वार्टरली, मंथली जो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट होता है, फॉर्मूलाज आपको पता है, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फैक्टर वाली जो उसके अंदर कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बेटा अच्छे से कर लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व्स एंड फंड्स की एडजस्टमेंट, वही जो पीछे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो रिजर्व्स एंड फंड की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर का अकाउंट, लोन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ जो छोड़ के जाओगे ना वही 3 से 4 नंबर में मिल जाएगा, या फिर एक एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर पार्टनरशिप करना है और A to Z पूरा खत्म करना है। ओके, आगे देखो, आगे है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी है और प्रेफरेंस है। इसके अंदर जो 3 से 4 वेटेज, 3 से 4 नंबर की वेटेज में बन सकता है क्वेश्चन, वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके अंदर बिजनेस टेक ओवर किया होगा, एसेट्स दिए होंगे, लायबिलिटी गिवन होंगी, अकॉर्डिंगली आपने उनको किस तरीके से पेमेंट करी है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, अपने शेयर्स इशू करके, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक थ्योरी, टाइप ऑफ कंपनीज, फॉर फीचर, व्हाट इज फॉर फीचर, सिक्योरिटी फ्रॉम यूटिलाइजेशन और सिक्योरिटी फ्रॉम, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, राइट। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के अंदर बात करें तो रिडम्पशन,
ऑफ डिबेंचर वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रीमियम, 3 से 4 नंबर की वेटेज के अंदर सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर, उसके अंदर रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, और आपका एक्टिविटी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, राइट। ये तो आप करोगे ही। उसके अलावा कुछ इसके अंदर और ऐड हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और इसके अलावा थ्योरी, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना। 6 मार्क्स के अंदर मैंने बताया कि पार्टनरशिप का फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा। एडमिशन का यहाँ पर पक्का आपको करना पड़ेगा, रिटायरमेंट डेथ के अंदर चॉइस है, तो 2 चैप्टर तो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे एडमिशन के साथ, मतलब रिटायरमेंट करो या डेथ करो। ओके, फुल कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, गुडविल का ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्रीज, पक्की बात है दिखेगा 6 नंबर के अंदर तो आना ही है। कैश फ्लो के अंदर जो एडजस्टमेंट में इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो के अंदर वैसे कैश फ्लो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, बट आपके 12th लेवल पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आपकी एडजस्टमेंट में क्या क्या देखने को मिल सकता है, ध्यान से देखिए। गुडविल है, प्रपोज डिविडेंड है, डेप्रिसिएशन, सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जहां पर वो एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाकर ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाकर उसमें आप जो एसेट बिका है उसका ट्रीटमेंट, उसका डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन वाला जो ट्रीटमेंट है वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, कब इशू हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, एंड टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, टैक्स मेड, टैक्स पेड आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, अकॉर्डिंगली प्रोविजन का अकाउंट आप क्रिएट करोगे, देन आपको पता चलेगा कितना मेड है कितना पेड है, अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट करोगे, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में फिक्स है। कैश फ्लो बहुत सिंपल चैप्टर है, छोड़कर नहीं जाना है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में बात करें तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में इश्यू ऑफ शेयर है और इश्यू ऑफ डिबेंचर। शेयर्स के अंदर आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं, सो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों हो गए। इसके अंदर फॉर फीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्विटी के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर देकर बोलूंगा कि इसको तो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। कंपनी के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन आने वाला है ना, शेयर इशू करना, फॉरफीट करना, रीइश्यू करना एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज वेरी सिंपल, और 6 मार्क्स यहां पर फिक्स हैं आपके, अच्छा आसानी से आ सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। डिबेंचर्स के अंदर अकाउंट मेकिंग जरूरी है, मतलब वहां पर अकाउंट पूछ सकता है आपसे, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो गया, जनरल एंट्रीज बनाओ, या फिर राइट ऑफ करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो अकाउंट इसके अंदर बनाने आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रेशियोज के अंदर जो अभी नए ऐड हुए हैं वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहोगे आप, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से आपको समझाया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, ये था मेरी तरफ से छोटा सा सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड जय श्री श्याम।